तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। और मैं हूं आपके साथ जाना पहचाना आशीष सर। आज हम आपके साथ आंसर शेयर करने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ाम 2022। और अगर आप क्लास 7th में आज आप हिंदी लेवल 2 का पेपर देकर आ चुके हैं, जो कि ये पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट का था, तो चलिए इसके आंसर शेयर करेंगे आपके साथ। एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो। सबसे पहला प्रश्न आपके पास था बहुविकल्पीय, यानी कि एक गद्यांश था खंड का में और एक गद्य खंड से आपको कुछ प्रश्न दे रखे थे, उनके आंसर आपको लिखने थे। ये गद्यांश क्लास 6ठी से आया था आपके पास और पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व, है ना। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, अक्षरों की खोज कब से शुरू हुई, कैसे मानव को सभ्य कहलाने लगे, क्या क्या धीरे धीरे उन्होंने विकास किया, और इतिहास क्या होता है, प्राग इतिहास क्या होता है, ये सारी चीज़ आपने इसमें पढ़ी होंगी। पहला प्रश्न था आपके पास कि मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मानव को सभ्य कहा जाने लगा, प्रश्न है ये, कब कहा जाने लगा। ठीक है, तो मानव को जो सभ्य है वो कब कहा जाने लगा। इसके 4 ऑप्शन थे और आपको क्या करना था, चारों में कोई एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि जो बाकी 3 हैं वो गलत है। तो सही कौन सा है इसमें, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना था, ये खा वाला, जब वह विचार और हिसाब किताब को लिखने लगा। बाकी तीनों गलत है, तीनों को आपने नहीं लिखना था, सिर्फ इसी चौथे को लिखना था। उसके बाद बात करते हैं दूसरा सवाल, और ये है प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। फिर से 4 ऑप्शन थे और प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपके पास था यस, ये ग वाला, इतिहास से पहले का समय। इतिहास से पहले का समय प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा था आपके पास काव्यांश, यानी कि कविता थी आपके पास, और ये भी 6ठी क्लास की थी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये कविता थी आपके पास 6ठी क्लास में, आपने इसे पढ़ी होगी। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि अपने 6ठी क्लास में ये कविता हमारे ही चैनल पर पढ़ी थी और मैंने आपको गाकर भी सुनाया था। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वो गाया हुआ याद है और आपको वो अच्छा लगा हो। तो यहाँ पर पहला सवाल था कि मानव किसके सहारे अपनी राह बनाता है। राह मतलब रास्ता, तो मानव अपने लिए रास्ता किसके सहारे बनाता है, तो ना ही वो धन के, ना ईश्वर के, ना किस्मत के, वो है उसकी मेहनत। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। तो जब जब हम मेहनत करते हैं तो हमारा जो रास्ता है वो अपने आप बनता जाता है। और दूसरा, सागर ने रास्ता क्यों छोड़ा। सागर ने रास्ता क्यों छोड़ा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस नवाया। कब छोड़ा और क्यों छोड़ा, ये सबसे मेन चीज़ है। तो इसका आंसर है आपके पास घ, यानी कि मेहनत के आगे झुककर। मेहनत जब जब हम करते हैं तो सभी हमारे लिए रास्ता छोड़ देते हैं, सभी झुक जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है घ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो फटाफट से। और यहाँ पर अब आपके पास तक ग्रामर के कुछ प्रश्न थे, उनको देखते हैं और आप अपने पेपर को टिक करते जाइए कि आपने कौन सा ठीक किया। बाकी आप एंड में मुझे ज़रूर बताओगे कि आपके कितने टोटल आंसर आ रहे हैं और आपके जो टोटल मार्क्स है वो कितने बन रहे हैं, कौन कौन सा आपने सही किया। पहला प्रश्न था आपके पास कि रेखांकित शब्द की जगह सही सर्वनाम शब्द को लिखना है। रेखांकित शब्द है गौरव, गौरव है आपका संज्ञा, और यहाँ पर गौरव 2 बार आ गया है, तो 2 बार संज्ञा नहीं आना चाहिए। दूसरी बार हम उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो कौन सा है इनमें से, गौरव ने कहा गौरव यह काम स्वयं करूं, तो इसमें आएगा मैं, ग आएगा मैं। गौरव ने कहा मैं यह काम स्वयं करूं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा एंड आई होप कि आपने भी मैं ही किया होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट भी लग रहा हो जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको कोई और लग रहा हो, तो आप अपना कमेंट में रख सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ये वाला होना चाहिए। क्योंकि अच्छे लगते हैं मुझे वो वाले बच्चे जो डिस्कस करते हैं, और जब जब हम डिस्कस करते हैं तब हमें अच्छे से समझ आता है। और उल्लू सीधा करना,
अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है अपना मतलब हल करना, मतलब अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना, ये है इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है अवनति शब्द का विलोम बताना। विलोम मतलब उल्टा। तो अवनति यानी कि नीचे को जाना और उन्नति यानी कि ऊपर को जाना। तो अवनति नीचे, उन्नति ऊपर, तो एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम हो गए। अगला है रोहन मेरा भाई है, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा बताइए। इन चारों में रोहन मेरा भाई है, इन चारों में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, जो रोहन है वो संज्ञा है, जो मेरा है वो सर्वनाम है। तो इसमें कौन है, भाई। भाई आपका क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भाई पूरी जाति का बोध कराता है। जितने भी भाई हैं, चाहे आपका भाई हो, मेरा भाई हो, किसी और का भाई हो, तो भाई एक जाति है। अब अगला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आपको पूरा गद्यांश यहाँ पर आपके लिए ओपन कर लेता हूँ और अब आपको ये वाला गद्यांश पढ़ना है और पढ़ कर के आपको इसके आंसर बताने हैं। और ये जो गद्यांश एक बार पूरा पढ़ लो, क्योंकि यही इतना ही आपके पास गद्यांश है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। गद्यांश है आपका, रक्त और हमारा शरीर से एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? जब अनिल पूछता है डॉक्टर दीदी से और दिव्या को कोई बीमारी हो गई है, उसके रिगार्डिंग जो अनिल है वो डॉक्टर दीदी से बात करता है और बहुत सारी चीज़ें समझता है, बहुत सारी बातें उसे जानने को मिलती है डॉक्टर दीदी के लैब में, है ना। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा और हमारे चैनल पर भी ये वाला चैप्टर पूरी वीडियो इस चैप्टर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा से आपके पास सेकेंड टर्म में भी ये आ सकता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के भैया 2 ही भाग होते हैं, ठीक है। पहला है तरल और दूसरा है जो उसके अंदर होते हैं, कण होते हैं ना। और यहाँ पे आप देखो सिंपल सा यहाँ भी आपको लिखा हुआ था कि इसके 2 भाग होते हैं। इसके किसके? रक्त के 2 भाग होते हैं मोटे तौर पर। दूसरा था जिन कणों का कोई रंग नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन कणों का कोई भी रंग नहीं होता उन्हें कहते हैं बिंबाणु। का ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखना था, बाकी पूरा पेपर आपको नहीं उतारना था। चारों ऑप्शन भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो कहूँगा ऑप्शन भी नहीं, बल्कि आप सीधा क ख ग घ लिखो। जैसे देखो यहाँ पर तरल भाग को कहते हैं, तरल भाग को कहते हैं रक्त के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा भैया, ठीक है। पानी नहीं कहते हैं, हालांकि पानी भी तरल होता है, लेकिन यहाँ पर रक्त और हमारा शरीर में तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और आपको क्या लिखना, सिर्फ ख लिख देंगे तो आपका काम तब भी हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। तीसरे का ख है ना। और अगला एनीमिया किसके कारण होता है? तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, एनीमिया किससे होता है? तो यार सिंपल सी बात है, जो एनीमिया हुआ है दिव्या को वो किसके कारण हुआ है? रक्त की कमी के कारण, क्योंकि उसके शरीर में रक्त नहीं है, रक्त की कमी हो गई है, तभी उसे एनीमिया हुआ है। और डॉक्टर दीदी बताती है कि जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो इसी का नाम है एनीमिया। अब आपके पास नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़ करके उत्तर देने। अब यहाँ पर ये आपके पास है एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और मेरी क्लास के बच्चों ने काफ़ी अच्छा, बहुत मीठा से गाया भी था और हमारे चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार आप ज़रूर जा कर के देखें। और अब हमारे पास इससे रिलेटेड पहला सवाल था, स्वर्ण श्रृंखला में बंधकर पक्षी क्या भूल गए? सोने के पिंजरे में बंद होकर क्या भूल गए हैं? वो उड़ना भूल गए हैं। दूसरा है पक्षी के क्या अरमान थे? पक्षी के क्या अरमान थे? हैं क्या अरमान थे? घोंसला बनाने का, वर्षा में नहाने का, वृक्ष पर झूला झूलने का, या नीले नभ की सीमा पाने का। तो इसका ग ऑप्शन है करेक्ट है।
कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, तो नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं कि पर सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कौन सा इसका? तरु की फुनगी पर के झूले इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन पंक्तियों में पक्षी क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में पक्षी क्या कहना चाहते हैं? पक्षी बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, पक्षी अनार के दाने चुगना चाहते हैं, पक्षी पेड़ों पर झूलना चाहते हैं। ये तो सारे ठीक से लग रहे हैं। ओह, चौथा ऑप्शन भी है, उपयुक्त सभी। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप किसी एक पर टिक करते तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि घ आंसर सही है, उपयुक्त सभी यही वाला हमको आंसर करना है। और अगर आपने घ लिखा तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ प्रश्न आ जाते हैं जिनका चैप्टर से। दादी माँ पाठ में दिन में चादर लपेट कर कौन सोया था? यस, किशन भैया या दादी माँ या लेखक या रामी की चाची। तो कौन सोया था भाई? क्या लग रहा है? किशन भैया? इसका उत्तर है लेखक ग। कैसा लग रहा है आपको यार? वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी नई अपडेट सीखने पढ़ने को मिलता है। लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? जो शरीर में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा वगैरह वगैरह होता है, तो जो लाल कण होते हैं ना, उनकी जो मैक्सिमम लाइफ है वो 4 महीने की होती है। बनते हैं और नष्ट होते, बनते हैं नष्ट होते हैं, है ना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जगी? कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जगी? नाचने की? लग रहा है। आज़ाद होने की? ये भी लग रहा है। खाना खाने की या गाना गाने की? तो आई थिंक आपको 3 उत्तर सही लग रहे हैं, नाचना, गाना और आज़ाद होना। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है ख, आज़ाद होने की। क्योंकि आज़ाद हो जाएंगे तो वो नाच भी लेंगे और गा भी लेंगे, खा भी लेंगे, है ना। तो सबसे इच्छा उनकी ख। पक्षी को क्या पसंद नहीं है? ध्यान से सुनना, पक्षियों को क्या पसंद नहीं है? कटु निबोरी खाना, तारक अनार के दाने चुगना, कटु निबोरी कनक कटोरी के मैदा खाना, या क्षितिज को प्राप्त करना। तो क्या पसंद नहीं है? पक्षी को पसंद नहीं है कटुक निबोरी खाना, क्योंकि कड़वी निबोरी होती है, पक्षी इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। अब आपके पास वर्णनात्मक यानी कि लंबे सवाल आ गए हैं, लिखने वाले आ गए। अभी तो आपने सिर्फ ऑप्शन वाले थे, अब लिखने वाले। और ये 4 प्रश्न है, 4 1-1 नंबर के। 1 नंबर यानी कि 1 से 1.5 लाइन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। पहला प्रश्न है, सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो ये तो ग्रामर से है, तो सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है आपको। सुंदर से क्या लिखेंगे? यह सुंदरता इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, व्यवहार में भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम बताइए। तो जो व्यवहार है, जो हम बोलचाल की भाषा है, उसमें 2 प्रकार के हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और पहला है आपके लिए ये है लिखित, ठीक है, और मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ था। दूसरा है आपका मौखिक, ठीक है, लिखित और मौखिक। थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाया, लिखित और मौखिक। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। तो हाथी शब्द का होता है हथिनी। थ में छोटी की मात्रा और नौ में बड़ी की मात्रा, हथिनी। तुम कहाँ जा रहे हो? विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह भी हमने पढ़े थे क्लास में, अपनी क्लास में। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हो तो आपको पता याद आ रहा होगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे? विराम चिन्ह, और ये कौन सा लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो? पूछ रहे हैं, तो बस सिर्फ इतना लगाना है आपको, 1 नंबर आपको मिल जाता। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये भी आपके 1-1 नंबर के हैं, तो छोटे छोटे से प्रश्न होंगे, 1-1.5 लाइन का। लेखक को पत्र द्वारा क्या समाचार प्राप्त हुआ? पूरा आंसर लिखेंगे आप। लेखक को पत्र द्वारा दादी के
अब ना रहने का समाचार प्राप्त हुआ, यानी कि दादी माँ अब नहीं रही, यही पत्र में लेखक को पता चला, जो कि किशन भैया ने भेजा था। लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहते हैं? और ये हमने जो पीछे पेपर आया था उसमें भी ये वाला प्रश्न आया था कि लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहते हैं, और मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था कि भैया क्यों कहते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था, और वो था लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए कहते हैं क्योंकि लेटर बॉक्स पर लाल रंग की पेंट लगी होती है, इस कारण उसे लाल ताऊ कहा जाता है था। लोग कहते थे, इसी कारण लाल ताऊ कहते थे। रक्तदान के समय एक व्यक्ति के शरीर लगभग कितना रक्त लिया जा सकता है? तो मैक्सिमम जो है वो कितना लिया जा सकता है, तो क्या लिखेंगे आप? रक्तदान के समय एक व्यक्ति के शरीर से लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है। 300 मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है। तो ये पूरा उत्तर आपने लिखना, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। और दूसरा चौथा प्रश्न है, एनीमिया होने का क्या कारण है? और ये एनीमिया वाला दिव्या वाला प्रश्न भी काफ़ी सारे बच्चों ने सही जवाब भी दे रहे थे, कमेंट में लिख रहे थे बच्चे जवाब। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा था कि एनीमिया होने का क्या कारण है, तो एक ही कारण है, रक्त की कमी। तो क्या लिखोगे? रक्त की कमी होने के कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है, या एनीमिया होने का सबसे पहला और बड़ा कारण है हमारे शरीर में रक्त की खून की कमी का होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये आपके 1-1 नंबर के हैं। निम्न के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पक्षी क्या भूलते जा रहे हैं? तो आप लिखोगे, पक्षी पिंजरे में बंद रह कर के अपनी गति और उड़ान सब भूलते जा रहे हैं। अपनी गति भी और उड़ना भी भूलते जा रहे हैं। दूसरा है, कठपुतली के आगे पीछे क्या है? कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो क्या है कठपुतली के आगे पीछे? धागे। तो सिर्फ धागे नहीं लिखना, आपको लिखना है कठपुतली के आगे धागे, आगे पीछे धागे लगे हैं, क्योंकि इन्हीं धागों से कठपुतली आगे पीछे दोनों तरफ से बंधी रहती है। ठीक है। पंछी अपनी सांसों की डोरी किसके लिए तान सकते हैं? पंछी अपनी सांसों की डोरी किसके लिए तान सकते हैं? तो आप लिखोगे, पक्षी अपनी सांसों की डोरी लंबी उड़ान भरने, क्षितिज को पाने के लिए इन डोरी को तान सकते हैं। और अगला है, कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जगी? तो कठपुतली के मन में इच्छा जगी कि जो धागे हैं उसके आगे पीछे ने हटा दिया जाए और उसे उसके पाँव पर छोड़ दिया जाए, यानी कि वो अपने मन के करना चाहती थी, इसलिए कहा वो अपने मन की हटा दिए जाए धागे। अगला 2-2 नंबर के सवाल है, 4 प्रश्न, थोड़ा सा आपको 2 से 3 लाइन आपको लिखना है इसका आंसर। दादी माँ ने किशन भैया को क्या तोहफा दिया था? तो क्या लिखोगे? दादी माँ ने किशन भैया को एक चमकती हुई चीज़ दी थी जो कंगन था, और ये कंगन दादी को दादाजी ने दिया था। जब दादी ने कहा कि ये इस समय हमारे अभी जो स्थिति खराब चल रही है इसमें ये काम आएगी। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? पूरा आंसर लिखना हमने कि जिस तरह एक वीर सिपाही देश की रक्षा करता है और बॉर्डर पर हमारे देश में आतंकवादियों को नहीं घुसने देता, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी वीर सिपाही होते हैं। सफ़ेद कण वीर सिपाही का काम करते हैं, जो शरीर में बीमारियों को अंदर नहीं आने देते और उनसे डटकर सामना करते हैं। ठीक है। अगला है, ब्लड बैंक से क्या उद्देश्य है? ब्लड बैंक का क्या उद्देश्य है? तो आप लिखोगे कि ब्लड बैंक में रक्त रखा होता है और हर प्रकार का रक्त रखा होता है। लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो वो सारा ब्लड जो ब्लड बैंक में चला जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी प्रकार के रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है, तो किसी की जान न जाए, बहुत बड़ा हादसा ना हो, इसलिए रक्तदान से ब्लड एमरजेंसी में लिया जा सकता है। यही उद्देश्य है उसका कि एमरजेंसी में सबके लिए ब्लड रहे। लेटर बॉक्स को अपना काम अच्छा क्यों नहीं लगा? भाई लेटर बॉक्स को अपना काम, हम सबको अपने अपने काम अच्छे लगते हैं, लेकिन लेटर बॉक्स को अपना काम अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि जो लेटर बॉक्स की सारी चिट्ठियां हैं, लेटर बॉक्स यानी कि पोस्टमैन आता और उसके पेट में हाथ डाल करके सारी चिट्ठियां बिना उसकी परमिशन के
ले जाता था, इसलिए लेटर बॉक्स को अपना काम अच्छा नहीं लगता है कि भैया मैं संभाल के रखूँ चिट्ठियाँ और पोस्टमैन आए और अचानक से मेरी सारी चिट्ठियाँ बिना मुझसे पूछे ले जाता है। खंबे का घमंड कैसे टूटा? पापा खो गए पाठ के आधार पे आप लिख सकते हो कि पहले खंबे को घमंड था, बड़ी ऐंठ थी, लेकिन एक रात की बात है, बड़ा तूफ़ान आ रहा था, बिजली चमक रही थी और तूफ़ान आंधी ने क्या करा, खंबे को नीचे झुका दिया और वो पेड़ पर टिक गया ऐसे, और जब वो पेड़ पर टिक गया तो तब उसका जो सारा घमंड है वो टूट गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी 2-2 नंबर के हैं। कठपुतली गुस्से से क्यों उबल रही थी? कठपुतली के आगे पीछे सब तरफ धागे लगे थे। कठपुतली को कोई इंसान नचा रहा है, इंसान नचाता है, इसीलिए कठपुतली को अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने मन की करना चाहती हूँ, मेरे धागे छोड़ दिए जाए, तोड़ दिए जाएँ, ताकि मैं अपने मन से नाचूँ, मन से जहाँ मर्जी जाऊँ, मन से अपने सारे काम करूँ। अगला है, पंछी अपनी आज़ादी की क्या कीमत दे सकते हैं? पंछी अपनी आज़ादी की कीमत दे सकते हैं। एक तो वो चाहते हैं कि चाहे आप घोंसला तोड़ दो हमारा, चाहे हमारा घर तोड़ दो, चाहे घोंसला ना दो, चाहे हमें दाना ना दो, चाहे हमें मतलब उड़ते उड़ते चाहे हमारे पंख ही क्यों ना टूट जाए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हमें बंधन में मत रखो, बंदी मत बनाओ। अगला, कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से क्यों अच्छी है? तो कनक कटोरी क्यों अच्छी है? हालांकि कनक कटोरी की मैदा अच्छी होती है, क्योंकि भैया सोने के कटोरे में अगर हमें मैदा मिले, आपको जलेबी मिल जाए, कितना अच्छा लगेगा, लेकिन बंधन में है इसलिए अच्छी नहीं लगती। कटुक निबोरी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो आज़ाद रह करके हम अपनी पसंद का खा सकते हैं, जब हमारा दिल करे हम तब खा सकते हैं। तो कनक कटोरी से अच्छी क्या है? कटुक निबोरी है, क्योंकि वो हमें आज़ाद हो करके, हम चाहे आज़ादी में रहें तो हम खाना पसंद कर सकते हैं। पहली कठपुतली की कौन सी बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी? पहली कठपुतली चाहती थी कि उसे उसके पाँव पर छोड़ दें, उससे आगे पीछे धागों को तोड़ दिया जाए और जैसे वो करना चाहती वैसे उसे करने दिया जाए। इसी तरह से दूसरी कठपुतलियों को भी ये सारी बातें अच्छी लग रही थी। तो क्या अच्छी लग रही थी? कि वो धागे जिन पर बंधे हुए उन्हें तोड़ दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए और कठपुतलियों को उनके पैरों पर खुद खड़े होने दिया जाए। तो ये प्रश्न थे आपके पास। अब हमारे पास आ गया अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ मैंने आपको बताया है कि पैराग्राफ कैसे लिखना है। पूरा पेज आपके पास, तो लगभग आधा और पौना पेज का आपके पास पूरा अनुच्छेद लिखना होगा। और टॉपिक बड़े इजी है। मेरी पहली रेल यात्रा, तो आपने रेल यात्रा की होगी, तो पहली ये रेल यात्रा हमारी बहुत ही अच्छी रहती है। फर्स्ट टाइम जब हम रेल में गए, ट्रेन में गए, तो हमें कैसा लगा, कितना अच्छा लग रहा था, हम कहाँ जा रहे थे, क्या क्या देखा हमने, कैसे डर रहे थे, मतलब सारी बातें आप वहाँ पर बताओगे। तो लगभग आधा पौना पेज आपका हो जाता है। राइटिंग सुंदर करनी थी। दूसरा, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है। तो प्लास्टिक कम यूज़ करते हैं, वो हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। तो इस पर आपको अनुच्छेद लिखना था कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खतरा है। आए दिन जो है पन्नियों का या प्लास्टिक का यूज हो रहा है, जिसके कारण हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लोग जला देते हैं, लोग ज़मीन में रख देते हैं, ये प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। इस तरह से आप पूरा इसे भर सकते हैं। और रक्तदान महादान, ये तो आप रक्त और हमारा शरीर में देख चुके हैं, कैसे आपको इसे लिखना था। रक्तदान बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो हमारे शरीर में ब्लड का एक तरह से फ़िल्टर होता रहता है। दूसरा है कि किसी इमरजेंसी में किसी की जान बच सकती है, किसी ज़रूरतमंद को जब चाहे तब उसे ब्लड मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग मिल सकता है। तो ये रक्तदान में और भी आप काफ़ी कुछ लिख सकते थे और लिखना था आपको। अगला है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। तो भैया चिट्ठी लिखनी है, पत्र लिखना है। पत्र का पैटर्न मैंने आपको अपने चैनल पे भी बताया है, अनुच्छेद कैसे लिखते हैं वो भी बताया है। हमारे चैनल पर सब कुछ आपको क्लियर होता है, सब कुछ बताया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबा करके उसे ब्लैक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। पहला लेटर आपके पास, और वो है, अपने नए विद्यालय के बारे में बताते हुए अपनी नानी को पत्र लिखना है। तो भैया आपका नया स्कूल है, पहले आप कहीं और पढ़ते थे 5वीं में, 6ठी 7वीं में आपका स्कूल बदल गया, तो अब आप
नए स्कूल में बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत सारे कमरे होंगे, बहुत सारी क्लासें होंगी, नए नए बच्चे होंगे, सारी बातों को लिख करके आप एक अपनी नानी को पत्र लिखेंगे और सारी बातें हम नानी को बताएंगे। दूसरा, अपनी पसंद की किताब मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। आपकी कोई फेवरेट बुक है, ये बसंत में से नहीं, ना ही रामायण महाभारत में से, किसी और कोई और नई क्लास की आपको या नई चीज़ कहानी की चाहिए या कोई स्टोरी चाहिए या कोई जनरल नॉलेज की चाहिए, किसी भी आपको कोई भी बुक चाहिए तो उसको मंगाने के लिए आपको सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, अपने स्कूल का नाम और आगे महोदया या महोदय, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि मैं इस क्लास की छात्रा हूँ या छात्र हूँ, मुझे इस नाम, अपने बुक का नाम लिखो, इस बुक की ज़रूरत है, कृपया करके इस बुक को मंगवाने की कृपा कीजिएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। और 1-2 लाइनें आप अपनी तरफ से जुड़कर आपका पत्र जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये था आपके पास वो पेपर जो आपने आज अपना पेपर कर लिया है। बाकी कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगली आने वाली वीडियो आपकी कौन सी होने वाली तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब आप कौन सी वीडियो देखना चाहोगे हमारे चैनल पर। जय हिंद।